तो बात हम आगे करेंगे। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जितने भी हैं उनका पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई हमें काम नहीं है या किसी काम की आवश्यकता नहीं है तो हमें बिना मतलब के घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, बच्चे खास तौर से अब नहीं डांटते हैं कि वो घूमने चले जाते हैं। अभी देखा मैंने बाज़ार में गाड़ियों पे 1-2 दिन बैठे जा रहे हैं, ना कोई मास्क का प्रयोग कर रहा है ना कुछ। अब अपने यहाँ जुर्माना भी बढ़ गया है, पहली बार में 1,000 और अगली बार में 10,000। लोग इतनी अनदेखी क्यों करते हैं? जागरूकता के लिए आपके घर में टीवी चल रहा है, आप टीवी नाटक फिल्म सब देखते हैं तो हमेशा उसे बताया जाता है, समाचार सुनते हैं आप तो लगातार बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाथ धोना है, साफ़ करना है, सैनिटाइज करना है, बाहर से आना है तो अपना मास्क भी धोना है सब। और हर चीज़ का एक तरीका बताया है, प्रॉपर तरीका, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलती करते हैं। हमें समझना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जितने भी लोग मेरा वीडियो देखें, मेरे दोस्त जितने भी वीडियो देखें, आप बस कोशिश ये करें कि आपको अधिक ज़रूरी काम है तभी आप घर से निकलें। सुबह टाइम दूध सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जो आवश्यकता होती है या फिर कोई दवाई के लिए मेडिकल है तो इन कामों के अलावा और कोई अपने काम पे भी जा रहे हैं तो वहाँ भी सतर्कता बरतें। लेकिन कोशिश ये करें कि हमें अपना बचाव पहले करना है। लोगों के संपर्क में कम आना है, छूना कम है, दूर से नमस्कार करना है और कई ऐसी चीज़ों का हमें पालन करना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि वो वायरस किस रूप में है। हवा में उड़ रहा है या हाथों से छूने से आ रहा है, किसी के कहीं पे किसी स्थान पे किसी ने हाथ लगाया उसके वहाँ हमने छू लिया तो हमारे शरीर में आ सकता है। उस दिखता तो है नहीं, ये अदृश्य शक्ति है और भयानक अटैक करती है। इसलिए उसका बचाव जानकारी ही बचाव है। जब तक उसकी जो वैक्सीन है वो हमने ले ली है, फिर वैक्सीन के बाद भी हमें एहतियात रूप में घर पे रहना है और हमें अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, क्योंकि अदृश्य शक्ति है। और कब तक बीमारी रही, कितने साल इसका असर रहा। कई देशों में कोरोना मुक्त भी कर दिया है, कई देशों ने, कुछ देशों में फिर से वापसी हो रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल जो फ्लाइटें आती हैं तो एक देश से दूसरे देश में मतलब उसका वायरस का प्रकोप बढ़ता जाता है, आ जाता है वायरस एक देश से दूसरे देश। और जितनी भी जानकारी है आपको टीवी पे मिल जाएगी क्या है, बस से हम खुली आँख से उसे नहीं देख सकते, उसे पहचान भी नहीं कर सकते कब किस रूप में आ जाए, किस रूप में हमारे घर आ जाए। बस कोशिश ये करना है कि हमें जानकारी रखना है और उससे बचाओ। जानकारी हमें आपको टीवी से लगातार मिलती जाती है, आप टेलीविज़न देखते हैं, समाचार सुनते रहिए। अपने घर में काम, सुबह उठिए, योग व्यायाम कीजिए, समय से खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, घर से निकलते पानी जरूर पीजिए। तो कई जो रूप में मतलब जो चीज़ें हैं, और जो लोग कई लोग जानते भी हैं उसे नहीं, लेकिन उससे बचना है। घर पे आना है तो हाथ धोना, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रूटीन में करनी है। मास्क का प्रयोग निश्चित करना है, क्योंकि मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग तो वो सीधा मुँह में नाक में मतलब तो दोनों चीज़ ढकना है। तो कई चीज़ें हैं उसमें, बस सबसे बड़ी बात है जानकारी ही बचाव है। जब तक किसी चीज़ का परमानेंट इलाज नहीं है तब तक हम उसे नहीं समझ सकते। तो ये नहीं कहते कि चर्चा किस पे हो गई, प्रकृति से हम क्यों दूर जा रहे हैं। चर्चा का विषय है कि अभी भी समझ जाओ, क्योंकि सरकारें अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, अपने काम करती हैं, वो भी हमारी जनता की सुरक्षा ही चाहती हैं। और डॉक्टर या फिर अस्पतालें भी जितना वो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन यदि हम खुद अभी से ना चेते तो आगे का हिस्सा आपको पता ही है। बस यही है कि हमें हर चीज़ में सोच समझ के काम करना है। और तो आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा और
मैं तो घर में हूँ, स्वस्थ हूँ, ताकि अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ और बुरा समय जल्दी ही चला जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बस हमें कोशिश ये करनी है, हमें इसका बचाव करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। हम दूर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। ईश्वर करे कि उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि भी है जो इस जंग को हार गए हैं, लेकिन हमें उनको याद करके अपना बचाव करना है। ऐसी कोशिश ऐसी मुसीबत फिर से ना आए, इसलिए उसके लिए सतर्क रहना है। आए दिन फेसबुक पे हम लोग रोज़ देखते हैं कोई ना कोई निकलता है। हमें पॉजिटिव सोचना है और डर भी ख़त्म करना है, क्योंकि डर हमारे मन का इतना बड़ा है कि डर हम जाएंगे तो घबराहट हो जाएगी। इससे डरना नहीं है। कई लोग ठीक हो गए हैं, 10 में से 9 ठीक होते हैं, और एक सीरियस भी होता है फिर भी वो ठीक होके आता है। कई लोगों को प्लाज्मा मिल जाता है, उससे भी ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, वैक्सीन के बाद भी लोग आराम मिलता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि इसलिए आपको डरना नहीं है। दवाई भी, कड़ाई भी, 2 गज की दूरी। सरकारें जो कहती हैं वो पालन सोच समझ के, वैज्ञानिक लोग जो निर्देश देते हैं वो सरकार अपनी तरफ से कोई वो अलग से नहीं देती है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं, जो सर्चें होती हैं, रिसर्च होती है, उस पर आधारित होती है। मैं देखिए बहुत प्रकृति के बहुत करीब बैठा हूँ। यहाँ कुछ गायें चर रही हैं और हरी भरी घास भी है यहाँ आसपास, पेड़ भी हैं बहुत अच्छे। और मैं यहीं से ऑक्सीजन जो गैस यहाँ से आ रही है, प्रकृति द्वारा जो दी जाने वाली प्रदत्त हवाएं हैं, वो ले रहा हूँ। आप भी ऐसे कीजिए। हो सके तो हिल स्टेशन पे ऐसी जगह जाइए जहाँ गांव जंगल देखो, वहाँ आपको ताज़ी हवा मिलेगी। और जिनके गांव होते हो तो गांव चले जाते हैं, तो सब ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए।